दोस्तों जरा गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस हरे ऑब्जेक्ट को। इसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हो सकता है? कोई ब्लैक होल क्लस्टर, किसी सुपरनोवा की झलक या कोई एलियन सिविलाइजेशन? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग इतनी सारी स्पेकुलेशंस किस आधार पर लगा रहे हैं, क्योंकि पहली ही नजर में समझ में आ रहा है कि यह तो एक गैस का बड़ा सा कलेक्शन है जिसने स्फेरिकल शेप ले लिया है। इसकी खोज करने वाले खोजकर्ताओं को भी यही लगता था, लेकिन बाद में उन्हें यह पता चला कि यह अजीबोगरीब स्ट्रक्चर तो रेडियो वेव्स से भरा पड़ा है और इसी वजह से उन्होंने इनका नाम ORC यानी कि ऑड रेडियो सर्कल्स रख दिया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ इनका शेप सर्कुलर था, बल्कि इनसे भारी मात्रा में विचित्र रेडियो वेव्स आ रही थी। और इनका निर्माण कैसे हुआ या इन रेडियो वेव्स का ओरिजिनेशन क्या था, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। 3 सालों तक अंधेरे में रहने के बाद जब ऑलमोस्ट ये मान ही लिया गया था कि इनकी ओरिजिन भी वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसके बारे में हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद ही पता चलेगा, तभी लकीली इन अजीबोगरीब हरे सर्कल्स को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसकी उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। और वो खोज थी ये। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस बबल जैसी दिखने वाली चीज के अंदर एक गैलेक्सी छिपी हुई है। एक गैलेक्सी आखिर इस तरह के बैरियर में क्यों है और आखिर यह गैलेक्सी इस बैरियर को अभी तक कैसे सस्टेन कर पा रही है, ये वैज्ञानिकों के लिए और हमारे लिए भी एक रहस्य था। लेकिन स्टडीज होती गई और उसको लेकर काफी सारे खुलासे किए गए और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको उसी गैलेक्सी के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपने चारों ओर इस सुरक्षा कवच को बनाकर रखा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के एक और रोमांचक एपिसोड को। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब रे नॉरिस और उनके कलीग्स ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद CSIRO के ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर AKA एस्कैप रेडियो टेलीस्कोप की मदद से धरती से 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर ऐसी चमकदार और डरावनी रिंग्स को ढूंढा जिनके जैसे ऑब्जेक्ट पूरे स्पेस साइंस की हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखी गई थी। शुरुआत में देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी सुपरनोवा लेवल के एक्सप्लोजन से निकली हुई वेस्ट कॉस्मिक डस्ट की निशानियां हैं जो इतने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है कि उन्होंने एक अलग ही संग्राम मचाया हुआ है। लेकिन जब इसी चीज को साउथ अफ्रीका में मौजूद मीरकैट स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखा गया तो क्लियर तस्वीरों में उस गैलेक्सी को नोटिस किया गया जिसकी झलक हमें पुरानी धुंधली तस्वीरों में मिल ही नहीं रही थी। इस बात की खबर लगते ही रे नॉरिस अपने कलीग्स के साथ वापस से उस रिसर्च पर लग गए और इस तरह से उन्होंने अपने टाइम को मैनेज करते हुए एक अद्वितीय खोज की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अब दोस्तों बात चाहे वैज्ञानिकों की हो या किसी साधारण इंसान की, अगर आपको जीवन में महान और अद्वितीय बनना है तो आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने पास मौजूद टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी आदतों को सही तरह से ढालने के करिश्माई कॉन्सेप्ट को जिस तरह से जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताया है, उस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब इस समय बचाने वाली बुक को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो इसकी बुक समरी आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू FM इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि 199 रुपए लगेंगे। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर वैलिड है सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो जब साल 2021 के दिसंबर और 2022 के जनवरी में मीरकैट द्वारा ली गई तस्वीरों को 2 महीने तक गौर से देखा गया तो उन तस्वीरों में वैज्ञानिकों को ऐसी डिटेल्स नजर आई जिन्होंने इन रहस्यमयी ऑड रेडियो सर्कल्स को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। जब मीरकैट के इनहैंस्ड रेडियो वेव्स डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से ली गई तस्वीरें नॉरिस ने देखा तो उन्हें रेडियो वेव्स की उस चमकदार रिंग के ऑलमोस्ट बीचों बीच लगभग 1 मिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर का छोटा सा ब्लॉब नजर आ रहा था और उस ब्लॉब से काफी सारी कंसंट्रेटेड रेडियो वेव्स बहुत ही डेंस नेचर में एमिट हो रही थी। और जब इन्हीं रेडियो वेव एमिशन के इमेजेस को मीरकैट की नॉर्मल कलरफुल इमेजेस के पैरेलल रखा गया तब जाकर फाइनली यह चीज पॉइंट आउट की गई कि इस बड़े से रेडियो बबल के अंदर तो एक अच्छी खासी गैलेक्सी एक्टिवली एग्जिस्ट कर रही है। नाउ दिस वाज ए ब्रेक थ्रू एवरीवन वाज वेटिंग फॉर। अब इस छोटी सी डिटेल से वैज्ञानिकों को यह यकीन हो गया था कि शायद उन्होंने इस रेयर फिनोमेना के पीछे की सच्चाई का पता लगा लिया है और अपनी इस खोज पर मोहर लगाने के लिए उन्होंने बाकी सारे ORC आर्काइव को भी खोला।
अकॉर्डिंग टू रे नॉरिस 2019 से लेकर 2021-22 तक के उस पीरियड के बीच में उन्होंने आज तक 5 ऐसे स्फेरिकल ORCs को ढूंढ निकाला था और उन पांचों में से सबसे पहली कॉमन बात यह थी कि वह पांचों की पांचों धरती से कम 800 मिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा की दूरी पर स्थित है। इसके बाद जब इंस्पेक्शन के लिए बाकी बची हुई 4 ORCs को रेडियो स्कैनिंग के थ्रू गुजारा गया तो एट लास्ट उन चारों के भी सेंटर में एक गैलेक्सी को पाया गया, जिससे 2 बातें साफ हो गई। पहली तो ये कि उन ऑड रेडियो सर्कल्स के अंदर गैलेक्सीज का होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर मौजूद गैलेक्सीज ही इन ORCs की क्रिएशन को ट्रिगर करती है। और वो कैसे, इसके बारे में भी चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जब डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रिडिक्ट पास्ट थर्मल और रेडियो डेटा को एनालिसिस में डाला गया तो यह बात सामने आई कि पहले यह सभी गैलेक्सीज भी सामान्य ही हुआ करती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से इनमें एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ जो गैलेक्सी के ऑलमोस्ट सेंटर से ओरिजिनेट हुआ था। और सेंटर से ओरिजिनेट होने के बाद उस एक्सप्लोजन से इतनी विध्वंसक और ताकतवर शॉक वेव्स निकली कि इन शॉक वेव्स ने ना सिर्फ गैलेक्सी के बॉर्डर को क्रॉस कर लिया बल्कि उस गैलेक्सी के बाहर मौजूद गैसेस के साथ भी वह शॉक वेव्स रिएक्ट कर गई, जिससे उन गैसेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स काफी हद तक एनर्जाइज हो गए, जिनसे अल्टीमेटली ना सिर्फ उन गैसेस ने यह टिपिकल ग्रीन कलर धारण कर लिया बल्कि इसके अलावा इस पूरे गैलेक्सी के आसपास इतनी ज्यादा रेडियो वेव्स जमा हो गई कि उनके एग्जिस्टेंस के सामने यह गैलेक्सी ही छुप गई, और तब जाकर रेडियो वेव से भरे इन ORCs की संरचना हुई थी। अब इस केस में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई होगी जिसके एक्सप्लोजन ने कॉस्मोस में इतने बड़े इवेंट को ट्रिगर कर दिया कि उसकी गैलेक्सी से भी बड़ा उस एक्सप्लोजन का रिजल्ट पैदा हो गया। तो दोस्तों, हमारी अभी की नॉलेज के हिसाब से तो ऐसे सिर्फ 2 ही इवेंट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है जो इतनी बड़ी एनर्जी के साथ इतने बड़े शॉक वेव को रिलीज कर सकता है। अब पहला तो ऑफ कोर्स इस कॉस्मिक एंटिटी से रिलेटेड होगा जो इस समय हमारे यूनिवर्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्व्ड एनर्जी होल्डिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा श्रीमान ब्लैक होल। अब एक अकेला एवरेज साइज का ब्लैक होल अपने अंदर कितनी ज्यादा ग्रेविटेशन और कितनी ज्यादा एनर्जी को सस्टेन करता है, इस बारे में तो हमने आपको आज तक अनगिनत वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर भी इस लेवल के एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक एवरेज ब्लैक होल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर ब्लैक होल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सीधे किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल की, और वह भी एक नहीं बल्कि 2। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर 2 विशालकाय साइज के सुपर मैसिव ब्लैक होल एक दूसरे से कोलाइड करे तो ही जाकर इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो सकती है कि उससे किसी इतने बड़े आकार के ORC का निर्माण हो सके। दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी वाला इवेंट है स्टार बर्स्ट। स्टार बर्स्ट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें गैलेक्सी में मौजूद अनगिनत मात्रा में उपस्थित गैस अचानक से इकट्ठा होकर लाखों करोड़ों नए सितारों को जन्म देने लगती है, और सिर्फ एक नए स्टार के बर्थ में लिमिटलेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जरा सोचिए, जब इतने सारे स्टार एक साथ जन्म लेंगे तो किस इनफाइनाइट लेवल की एनर्जी शॉक वेव के रूप में कॉस्मोस में फैलेंगी। इस इंसिडेंट से ORCs के जन्म की पॉसिबिलिटी इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस तरह के स्टार बर्स्ट से काफ़ी सारी हॉट गैसेस ना सिर्फ अचानक से बर्स्ट आउट होती है बल्कि इस इवेंट से निकलने वाली शॉक वेव्स स्फेरिकल होती है, रिलेटिंग टू द फैक्ट कि ORC भी स्फेरिकली होती है, मेकिंग इट वेरी क्लोज कि स्टार बर्स्ट ही ORC को जन्म देने वाला फिनोमेना हो सकता है। अब खैर, चाहे बात हो ब्लैक होल मर्जर्स की या फिर स्टार बर्स्ट इवेंट्स की, यह दोनों ही घटनाएं पूरे ब्रह्मांड में एक्सट्रीमली रेयर है, और शायद यही कारण है कि 3-3.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक पूरी शिद्दत से भिड़े रहने के बाद भी सिर्फ 5 ORCs को ही ढूंढा गया है। खैर, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका साथ मिलकर स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं जो ऐसे रेडियो टेलीस्कोप्स और रेडियो वेव्स रिलेटेड डिस्कवरीज को और इनहेंस करके हमारे सामने और भी कई हैरत अंगेज खुलासे करेंगी। अभी तक तो हमने सिर्फ इस अनंत ब्रह्मांड में 5 ORCs को ही ढूंढा है, क्या पता SKA के पूरा हो जाने के बाद हम ब्रह्मांड के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दे। वैसे दोस्तों, आपको ऐसे कौन से इंसिडेंट लगते हैं जो ORC के फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता है? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, और हाँ यार, हर चीज को एलियन से मत जोड़ देना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।